जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं एजेस। देखो, एजेस जो चैप्टर है काफी आसान चैप्टर है। बस आपको इसके थोड़े बेसिक फंडामेंटल समझने होंगे। अगर आपने वो समझ लिए तो आपका एजेस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सी चीज लिखी। मैंने लिखा राम की जो प्रेजेंट एज है, राम की जो प्रेजेंट एज है, जिसे आप हिंदी में बोलोगे वर्तमान आयु, मैंने बोला वो है आपकी 20 वर्ष। ठीक है, कितनी है? 20 वर्ष। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम की 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले मतलब पास्ट में 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी, तो आप बोलोगे 20 - 5 मतलब 15। ठीक है। और यही चीज मैंने कही कि 5 वर्ष बाद जो राम है उसकी आयु कितनी होगी, मतलब फ्यूचर में, तो आप बोलोगे 20 और 5 25। कहने का मतलब ये है, जब भी आप प्रेजेंट एज से पास्ट की तरफ जाते हो तो क्या होता है? माइनस होता है। और प्रेजेंट से जब भी आप फ्यूचर की तरफ आते हो तो क्या होता है? प्लस होता है भाई। जैसे मैंने बोला राम की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। क्या है? एक्स। तो 5 वर्ष पहले राम की एज कितनी रही होगी, तो आप बोल रहे होंगे X - 5। और 5 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप बोल रहे होंगे X + 5। तो ये बिल्कुल सिंपल कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो, प्रेजेंट से कभी भी आपको पास्ट में जाना है तो माइनस, प्रेजेंट से कभी फ्यूचर में जाना है तो प्लस। बस आपको इतना समझना है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है, वो उसका जो रेशो है वो 2:3 है। क्या है? 2:3। और उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 50 वर्ष है। ठीक है। तो मैंने मान लिया माना आयु क्या है, माना आयु क्या है? एक्स है। बेसिक से करेंगे फिर शॉर्टकट से। माना आयु क्या है? एक्स है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट की एज 2x और ये हो जाएगी 3x। और इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 50 वर्ष है। तो आप यहां से कह रहे होंगे कि ये 5x = 50 और x इक्वल टू कितना? 50/5। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो आपसे क्या पूछ रहा है कि a और b की वर्तमान आयु बताओ। a आपने कितना माना था? a आपने 2x माना था और b कितना? 3x। ठीक है। तो 2x का मतलब 2 × 10 मतलब 20 और 3x का मतलब 3 × 10, तो ये कितना आ जाएगा? 30। ठीक है। तो 20 30 मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर। ठीक है। अगर आप इन दोनों का रेशो निकालोगे तो ये जो रेशो है वो 2:3 ही आएगा। अब बिल्कुल शॉर्टकट से आप इसे कैसे करते, जो ए और बी की आयु का रेशो है वो कितना है भाई? वो 2:3 है। और इन दोनों का सम ही तो कितना दे रखा है? इन दोनों का सम दे रखा है हमारे पास 50 ईयर या 50 वर्ष। तो हम बोल सकते हैं इनका, इन दोनों का जो रेशो है वो कितना है, तो आप बोल रहे होंगे 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 50 ईयर। तो यहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो आप कह रहे होंगे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50/5। मतलब 1 यूनिट कितने ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोल रहे होंगे कि 1 यूनिट जो है 10 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने वर्ष को? 10 वर्ष को। तो 3 यूनिट कितने को करेगा, तो आप बोलोगे 10 × 3 = 30 वर्ष। तो जो बी की आयु आएगी वो 30 वर्ष आएगी। अगर मैं इसी तरह ए की पूछो तो आप बोले होंगे 2 × 10 कितना? 20 वर्ष। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे शॉर्टकट भी कर सकते हो भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट से मैं करूंगा, कि जो ए और बी का जो रेशो है वो कितना है? वो 5:3 है। कितना है? 5:3। और उनकी वर्तमान आयु का जो अंतर है वो कितना है? 30 वर्ष है। तो जो ये प्रेजेंट एज का जो रेशो है 5:3, आप देख रहे होंगे इसमें एक्चुअल में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे इसमें 2 का अंतर है। तो यहां से हम कह देंगे 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 ईयर को।
2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 साल को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोल रहे होंगे 30/2 मतलब 15 ईयर। कितने को? 15 वर्ष को। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, तो 15 तिया 45। ठीक है, बी की 45 आ गई, ए की कैसे निकाल रहे होंगे कि 5 इंटू 15। ठीक है, 5 इंटू 15, 15×5 = 75। 45 और 75 है, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से काफी आसान हो जाती है भाई चीजें। देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। तो कह रहा है कि जो ए और बी, इनकी जो प्रेजेंट एज है, इसका सम कितना है? 22 ईयर। कितना है? 22 वर्ष है। देखो आगे कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो बी की आयु मैं मान लेता हूं, माना बी की आयु कितनी है? एक्स मान ली। बी की आयु क्या है? एक्स मान ली। ठीक है, ए 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप बोल रहे होंगे कि ए की आयु हो जाएगी x+4। अब यहां से ए पता चल गया, बी पता चल गया, तो वैल्यू रख दो। तो आप कह रहे होंगे कि x+4 = 22 ईयर। ठीक है, तो x और x हो गया आपका 2x + 4 = 22 ईयर। होगा नहीं होगा? अब जो ये वैल्यू है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 22 - 4। होगा नहीं होगा? तो आप कह रहे होंगे कि 2x = 18। x बराबर कितना? तो आप बोल रहे होंगे 18/2, क्योंकि जो x के साथ वैल्यू है वो कहाँ चले जाती है? डिवाइड में। तो 2 × 9 = 18। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9। अगर x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, ठीक है, तो b की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। अगर b की पूछता तो कितनी होती है? 9 वर्ष। पर a की पूछी है तो a की कितनी हो जाएगी? 9 + 4, और 9 और 4 कितना होता है? 13। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है। ठीक है, राम की उम्र क्या है? उसके पिता की 1/3। अब देखो, ये फादर हो गया और ये राम हो गया। ठीक है, अगर मैंने बोला कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र की 1/3 है, पिता की उम्र अगर 3 होगी तो राम की उम्र पिता की उम्र की कितनी है? 1/3 है। ठीक है, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। होगी नहीं होगी? और एक सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 3। तो 3 बड़े कौन होंगे? हमेशा पिताजी होंगे। तो 3 पिताजी मान लो और एक क्या? राम। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो। और कह रहा है दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों की उम्र में योग कितना है? तो आप बोल रहे होंगे कि इन दोनों का योग है 4 यूनिट। 4 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 60 साल को। कितने को? 60 साल। एक यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा? आप कह रहे होंगे 60/4 = कितना? 15 वर्ष। अगर एक यूनिट 15 ईयर को दर्शाता है तो व्हाट इज द एज ऑफ राम? तो राम की उम्र पूछिए। तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 1 × 15 कितना? 15 ईयर। इसे आप x से भी कर सकते हो। अगर उसके फादर की उम्र पूछता तो 3 × 15, 15 3 45। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि राम कितना आ गया? 15 आ गया, और फादर कितने? 45। ठीक है, तो चलो ऑप्शन होता है इसका आपका, क्या पूछा है? राम की उम्र। तो राम की उम्र कितनी निकाली आपने? 15। ऑप्शन ए आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है उसका जो अनुपात है वो है 6:7। प्रेजेंट एज का अनुपात क्या है? 6:7 है। और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसे आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो
आप सबसे पहले मान लो इसे, माना लेट्स एज क्या है, माना आयु क्या है, एक्स है, माना आयु क्या है, एक्स है, तो ये 6x हो जाएगी और ये 7x हो जाएगी। रेशो में नीचे लिख दिया मैंने। 5 वर्ष बाद अगर मुझे ये बताओ कि अगर 5 वर्ष आपकी उम्र बढ़ेगी तो 5 वर्ष आपकी गर्लफ्रेंड की उम्र भी तो बढ़ेगी, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि आप ही आप बड़े हो रहे हो। 5 वर्ष बाद है, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 7:8 हो जाता है। अब आप सबको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रज गुणा जिसे कहते हो, ठीक है। 8×6 = 48x प्लस 8×5 = 40 इक्वल टू 7×7 = 49x प्लस 7×5 = 35। अब देखो, इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर लाओगे तो आपके पास बचेगा x इक्वल टू कितना, 5 बचेगा, क्योंकि 40 में से 35 गया, कितना बचा, 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो रेशो आपके पास क्या थे, 6x और 7x, ठीक है। तो आप बोल रहे होते कि 6×5 30, ठीक है, 6×5 = 30 और 7×5 35, ठीक है। आपसे क्या पूछा, ए, तो ए कितना था, 6×6 = 30, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ठीक है। अगर यही आपको सेकंडों में करना होता तो आप कैसे करते, देखो आपको बोला गया है कि जो ए और बी का रेशो है, क्या है, ए और बी का जो रेशो है प्रेजेंट एज का, वो कितना है, वो है आपके पास 6:7। मैंने देखो अनुपात समानुपात में हर चीज आपको बता रखी है। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो है रेशो हो जाता है 7:8। मैंने आपको बोला था इन दोनों के बीच क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम आए तो ठीक, नहीं तो डिफरेंस सेम करना होगा। वो सारा मैंने आपको पिछली वीडियो रेशो एंड प्रपोर्शन में बता दिया है। तो यहाँ देख रहे होंगे एक का डिफरेंस और यहाँ भी एक का डिफरेंस। जब भी डिफरेंस सेम आए तो हम कह देते हैं एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे नंबर्स होता है, कितने साल को, 5 साल। अगर एक यूनिट 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल रहे होंगे 35 को, 7×5 = 35। अगर एक ही बात करता तो 7×6 = 42, ठीक है, ओ सॉरी, 5×6 = 30, 5 से करना था ना। तो आपसे ए पूछा था तो ए कितना आ गया, 30। तो आप इस शॉर्ट वाले मेथड से करना आपके लिए काफी आसान होगा भाई। कभी आप फंस जाओ तो बेसिक मेथड से कर सकते हो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, देखो बिल्कुल शॉर्टकट से करूंगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है भाई। और 6 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है, कितना हो जाता है, 5:7। तो आप यहाँ डिफरेंस देख रहे होंगे कि 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी डिफरेंस देख रहे होंगे कितने का है, 2 का है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह दोगे कि 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6 साल को। 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 साल को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल रहे होंगे 6/2, मतलब एक यूनिट जो है 3 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक यूनिट 3 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 यूनिट कितने को करेगा, तो आप बोल रहे होंगे 5×3 = 15 साल। अगर मैं बोलूँ 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे 3×3 = 9 साल, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए की एज बताओ, ठीक है। तो ए की एज, ए की तो उनकी नहीं, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 9 साल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल आसान से आंसर हो जाता, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि पहले 6 वर्ष पहले, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 6 वर्ष पहले क्या है, अनुपात 4:5 है, तो मेथड सब वही रहेगा, शॉर्ट मेथड सारा क्या रहेगा, वही रहेगा। जैसे आपसे बोला है कि ए बी का जो प्रेजेंट का रेशियो है वो कितना है, वो है आपका 5:6, ठीक है। और बोल रहा है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले रेशियो क्या था, 6 वर्ष पहले था 4:5, ठीक है। तो यहाँ आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो यहाँ एक का डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस देख रहे होंगे तो यहाँ एक का डिफरेंस, ठीक है। तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा वो 6 साल को रिप्रेजेंट करेगा,
1 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 ईयर को। अगर 1 यूनिट 6 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 यूनिट कितने वर्ष को रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलोगे 6 छके 36। तो बी की जो वर्तमान आयु है वो 36 साल आएगी और ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आएगी? 6 पंजे 30 साल। आपसे पूछा है कि ए की आयु बताओ, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 30 साल। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे है आपके पास कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में काफी विद्यार्थी को काफी कंफ्यूजन होता है भाई। ठीक है, तो एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना बड़ा है, तो मैंने मान लिया कि जो पुत्र है, जो सन है, वो क्या है? मैंने सन को ले लिया एक्स। ठीक है, और जो पिताजी है वो 2 गुना बड़े हैं, जो फादर है, पिता है, वो 2 गुने बड़े हैं, या फिर टीएच, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले, इसकी बात कर रहा है, 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 20 वर्ष पहले के लिए मैंने आपको बताया था जब भी पहले की बात करें तो माइनस कर दो, तो x माइनस 20 और 2x माइनस 20, ये क्या है? फादर है और ये क्या है? सन है। ठीक है, 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता अपने पुत्र की आयु से कितना बड़ा था? 12 गुना बड़ा था। किसकी आयु से? पुत्र की आयु से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12x माइनस 20 इक्वल टू 2x माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 240, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 20। इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे तो x, ये आपके पास बचेगा 10x बराबर 220। 10x बराबर 220, तो x बराबर आपके पास वैल्यू आएगी 220/10, 0 से 0। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई वो आई आपके पास 20, अगर सॉरी 22। अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पुत्र कितने का होगा? 22 का होगा। और पिताजी कितने? 2 गुने, तो 2 इंटू 22 कितना? 44 ईयर। कितना? 44 ईयर, 44। ठीक है, यहाँ तक कहानी। तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज 44 ईयर। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु की क्या? 3 गुनी है। तो क्या माना पुत्र की आयु कितनी है? x है। माना पुत्र की आयु क्या है? x है। ठीक है, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 3 गुनी है तो 3 टाइम्स 3x हो जाएगी, होगी नहीं होगी? ठीक है, 16 वर्ष बाद, अगर मेरे प्यारे साथियों 16 वर्ष आपकी उम्र बढ़ेगी तो 16 वर्ष आपके पिताजी की उम्र भी तो बढ़ेगी। ठीक है, 16 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी। फादर की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुनी होगी, तो पुत्र की आयु की 2 गुनी कर दो, है ना। 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 16 दूनी 32 इक्वल टू 3x प्लस 16। यहाँ से इस वैल्यू को इधर ले जाओगे, इस वैल्यू को इधर लाओगे तो ये बचेगा x इक्वल टू 16। अगर x की वैल्यू आपके पास 16 आ रही है तो पुत्र की आयु की कितनी आ गई? 16 आ गई। तो पिता 3 टाइम्स है, तो 16 इंटू 3 कितना? 48। ऑप्शन ए आपका आंसर। बाय ऑप्शन भी आप इसे कर सकते थे। कैसे करते? देखो, जो पिता है पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो 3 गुना होना चाहिए, तो 16 3 48, सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। ये 2 गुना दिख रहा है, ये कोई गुना नहीं दिख रहा, ये 1.5 गुना दिख रहा है लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कहीं पे आपको किसी नंबर्स का, पहले नंबर्स का 3 टाइम्स दिख गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक पिता अपने पुत्र से इतने गुना बड़ा है, अब इतने वर्ष बड़ा है। ठीक है,
तो मैंने मान लिया माना पुत्र क्या है, एक्स है। ठीक है, कहीं कहीं लोग पूछ रहे होंगे कि एक्स ही क्यों मानते हैं। तो देखो, ये पहले जो चीज जिसने मैथमेटिक्स बनाई होगी उसने एक एज्यूम कर लिया होगा, कोई भी नंबर्स कोई भी अल्फाबेट एक्स, तो हम अभी तक उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, किताबों में वही है, तो हम इसीलिए वही फॉलो करते हैं। तो मानव पुत्र की आयु क्या है, एक्स है, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि सर हम एक्स ही क्यों ले। ठीक है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 20 वर्ष बढ़ा है। मैंने आपसे कहा कि आप 10 साल के हो, आपके पिताजी आपसे 20 वर्ष बड़े, तो आप क्या करोगे, 10 + 20 करोगे ना, अपनी और पिताजी का एज जोड़ दोगे, तो आप बोल रहे होंगे 30 वर्ष के जो हैं पिताजी हैं। ठीक है, यहां भी ऐसे ही करेंगे, x + 20, क्या कर देंगे, x + 20। आगे कह रहा है लेकिन 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद x + 5 और x +20 + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी कर दो, ये हो जाएगा 3x + 15 = x + 25। ठीक है, अब वही, इसको इधर इसको इधर, तो ये बच जाएगा 3x में से x गया 2x = 25, 15, 10 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो पुत्र की आयु x मानी थी, तो पुत्र 5 हो जाएगा, तो पिता कितना हो जाएगा, 5 + 20 मतलब 25 आपका क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे। आपसे पूछा था तो उसकी वर्तमान आयु बताओ सन की, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो सन कितने का, 5 का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होता। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा। देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पुत्र मैंने मान लिया एक्स, तो पिताजी कितने, 5 गुना, तो 5x। 4 वर्ष बाद, तो x + 4, अगर 4 वर्ष आप बढ़ोगे तो 4 वर्ष पिताजी भी तो बढ़ेंगे। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 44 वर्ष होगा, उनकी जो आयु है उनका योग कितना होगा, 44 वर्ष। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और 5x हो जाएगा आपके पास 6x, और 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 44 ईयर। यहां तक कहानी ठीक है तो बोल दो हाँ। अब ये यहाँ पॉजिटिव का है, अगर यहाँ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर जाता है तो जो उसके आगे का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आप कह रहे होंगे 6x = 44 - 8, x बराबर ये कितना हो गया, ये बच गया आपके पास 36/6, तो x की वैल्यू 6 आ रही है। अगर x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई तो पुत्र कितने का, 6 का, और पिताजी कितने के, 5 × 6, 30 के। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो पुत्र की आयु 6 वर्ष, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, किरण की आयु की 2 गुनी है, तो किरण को एक्स मानोगे, किसको मानोगे, किरण को। तू है मेरी किरण, क्या मानो किरण को, एक्स। किरण को एक्स माना तो सुरेश क्या है, 2 गुना है, सुरेश क्या हो जाएगा, तो आप बोल रहे होंगे सुरेश हो जाएगा 2x। और यदि दोनों की आयु का योग मतलब x + 2x कितना दे रखा है, 24, कितना, 24। तो सुरेश की आयु ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3x = 24 ईयर, x = कितना ईयर, 24/3, x की वैल्यू 8 ईयर आ गई, 3×8 = 24, यही तो होता है। तो अगर x की वैल्यू 8 वर्ष आई है तो किरण कितने की, 8 की, और सुरेश कितने का, 16 का।
बोलो हाँ या ना। तो सुरेश की आयु कितनी? 16। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। बी से क्या है? 7 वर्ष बड़ा। तो बी ले लो एक्स। बी क्या ले लो? एक्स ले लो। ए कितना हो जाएगा? x+7 होगा नहीं होगा? बोलो। ठीक है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष अगर बी बढ़ेगा तो 4 वर्ष ए भी तो बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है अब आगे कह रहा है बी की आयु ए की आधी हो जाएगी। भाई ये बी है ये ए है। तो बी की आयु जो है ए की आधी हो जाएगी। किसकी आधी हो जाएगी? ए की। लो कर दिया मैंने ए का आधा। अब आप मुझे बताओ कि इस वैल्यू को अगर मैं यहां भेज दूंगा तो ये हो जाएगी 2x+4। बोलो होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? ठीक है और यहाँ वही वैल्यू बच जाएगी x+11। तो ये हो जाएगा 2x+8 = x+11। तो ये देखो कितना बचेगा? 2x में से x गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ गई तो b कितना? 3 वर्ष का। और a कितना? 3+7 कितना? 10। ठीक है कह रहा है कि तो उनके वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो b निकाला 3 आपने और a निकाला 10, तो दोनों का योग कितना? 13 आपके पास आंसर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ऑप्शन डी आपका क्या करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।